माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस दिसंबर में हम अटेम्प्ट दे ही देते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एक ही ग्रुप, बट देना तो है, तो आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अपने दिसंबर अटेम्प्ट को कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टडी रूटीन बताऊंगी, स्टडी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है एंड आप इजीली इस अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो मैं आपको स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रेटेजी बता दूं फटफट और आप फिर अपने हिसाब से समझ लो, खत्म वीडियो। दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपके कोर पर काम करूं मेरे हिसाब से, एंड विच इज ट्रू टू अ एक्सटेंड, कि यार ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्रैक करना होता है ना, वो सब माइंडसेट का गेम होता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप बहुत इजी से अपना प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो ना। यहाँ पे मैं माइंडसेट मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, ये सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई के रिलेटेड की माइंडसेट की बात कर रही हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाओ, तो 90% बच्चे कैसे टाइम टेबल बनाएंगे? 5 दिन ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, उसके 5 दिन ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, उसके 5 दिन। मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, क्योंकि स्कूल से हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। बट नहीं, ये माइंडसेट नहीं। आपको कैसा माइंडसेट रखना है कि यार हमको एक ही दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट कवर करने ही करने हैं। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। सेकेंड जो मिथ बोल दो वो ये होता है पढ़ाई में कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सब करेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है जिसकी वजह से बच्चे क्लियर नहीं होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाना है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी कि भाई आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे उसका कॉन्सेप्ट हो या ना हो। तो आपको शॉक नहीं होना है कि अरे ये कैसे करें। जितने भी बच्चे क्लियर हुए हैं उन्होंने ये टेक्निक फॉलो की है एंड यही सही तरीका होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टडी रूटीन और स्टडी स्ट्रैटेजी के साथ। देखो, आप लोग अटेम्प्ट दे रहे हो दिसंबर में। दिसंबर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पहली चीज मैंने खुद ने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था। लाइक मेरा फाउंडेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, तीनों मैंने दिसंबर में दिए थे। तीनों मेरे एक अटेम्प्ट में निकल गए, मुझे रैंक भी आ गई। तो दिसंबर अटेम्प्ट मुझे पसंद है। दूसरा, ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिलता है ना। लाइक 20 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। एक होता है जून अटेम्प्ट, एक होता है दिसंबर। जून में क्या 1 जून से ही एग्जाम स्टार्ट, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। बट दिसंबर में अगर मैं बोलूँ कि दिसंबर अटेम्प्ट है, तो आपके पास सितंबर का भी महीना है, अक्टूबर का है, नवंबर का है, और दिसंबर के 20 दिन भी एक्स्ट्रा है। तो अब इस 20 दिन का हम क्या करें नेहा दी, मैं आपको बताती हूँ कितने ब्यूटीफुली आप इस 20 दिन को यूज कर सकते हो अपने स्टडी रूटीन में। सबसे पहले तो आपका 20 से 21 दिसंबर से कुछ एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। कैसे? आई थिंक अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आपको 8 सब्जेक्ट होंगे, प्रोफेशनल में हो तो 9 सब्जेक्ट होंगे, अगर आप एग्जीक्यूटिव न्यू पोर्शन में हो तो आपको 7 सब्जेक्ट होंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देना है। नाउ 2 8 जा 8 ही समझते हैं, 2 8 जा 16। तो जो 16 दिन है दिसंबर के स्टार्टिंग के, उसमें आपको 2-2 दिन करके एक मॉड्यूल उठाना है, रिवाइज करना है, एक मॉड्यूल उठाना है, रिवाइज करना है पूरा। नाउ कैसे करेंगे? समझो आपका पहला पेपर है कंपनी लॉ, तो आप 1 और 2 दिसंबर कंपनी लॉ पढ़ोगे। उसके बाद आपका समझो ईबीसीएल है, तो आप 3 एंड 4 दिसंबर ईबीसीएल पढ़ोगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो लास्ट के 3-4 दिन बचेंगे ना, उसमें आपको वापस से जो एग्जाम है पहला, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ ये चीज आई एम श्योर आपको किसी ने नहीं बोली होगी, बट इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली। इससे क्या होगा ना, सबसे पहले तो आप 2-2 दिन में एक मॉड्यूल खत्म कर रहे हो। इससे आपके ब्रेन को हैबिट होगी कि इतना सारा सब्जेक्ट मॉड्यूल पढ़ना है, स्कैनर पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी, सब ये 2 दिन में कैसे होगा, इसकी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपके पास 24 घंटे से भी कम टाइम होगा पूरा मॉड्यूल पढ़ने का। तो लास्ट का 20 दिन तो आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। हम पीछे से ही जाएंगे, रूटीन में आपको पीछे से ही बताऊंगी, ठीक है। लास्ट का 20 दिन मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो एग्जीक्यूटिव में, तो आपका 15 अक्टूबर तक क्लासेस हो जाना चाहिए। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1 नवंबर तक होगा तो भी चलेगा। लाइक नवंबर का महीना आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, और 15 अक्टूबर लाइक 1.5 महीना आपको चाहिए अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो। ये टाइमलाइंस ऊपर नीचे हो सकती है, बट मेक श्योर करना इस टाइम तक आपके क्लासेस खत्म हो ही जाए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं क्लासेस खत्म, समझो आप फिजिकल क्लासेस जा रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो लाइव,
तो क्लासेस में इतना ध्यान मत देना, सेल्फ स्टडी तब से स्टार्ट करनी है। अब सेल्फ स्टडी के पीरियड में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया टाइम टेबल। आपको सबसे पहले एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाना है। बढ़िया मतलब अच्छा भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, सेंसिबल टाइम टेबल होना चाहिए। नाउ टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है मैं बता सकती हूँ। एक दिन में मिनिमम आपको 3 या 4 सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं, ये माइंड में पहले से बिठा दो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप फेलियर के रास्ते पे ही जा रहे हो, क्योंकि ऐसा एक भी इंसान या स्टूडेंट मेरे को याद नहीं है जिसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की कि 5 दिन एक सब्जेक्ट करेंगे वो क्लियर हुआ हो। ऐसे नहीं होता है, आपको एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं। अब गेम कहाँ चेंज होता है, देखो यहाँ पे समझो आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में कर रहे हो, कंपनी हो गया, ABCL हो गया, JIGL कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब इसमें से एक सब्जेक्ट कंपनी लॉ पकड़ लो, उसको आपको मेन बनाना है। आप चाहे दिन में 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितने करने करो। सो इसमें आपको एक सब्जेक्ट को मेन बनाना है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कंपनी लॉ हो गया, EBCL हो गया, JIGL हो गया, तो समझो आपने कंपनी लॉ को मेन बनाया है, तो आपको बाकी दोनों सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, बट उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और कंपनी लॉ को आपको ज्यादा पढ़ना है, उसको ज्यादा टाइम देना है, उसके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। अब इससे क्या होगा, इससे आप बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आपका हाथ है, आपका रिवीजन हो रहा है। दूसरे दिन आप सब्जेक्ट्स को स्विच करोगे, तीसरे दिन आप सब्जेक्ट्स को स्विच करोगे। ऐसे एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरे सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आप चीजें भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं, हर चीज से कनेक्ट रहोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ और अभी भी बोलूंगी कि 1:1:1 रिविजन टेक्निक आपको बिल्कुल फॉलो करनी है सेल्फ स्टडी के टाइम पे। व्हाट इज इट, आप समझो आपने आज 3 सब्जेक्ट किए, तो उसको सबसे पहले कल सुबह उठ के रिवाइज करना है, उसको सेम एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है, एंड उसको अगेन 1 महीने बाद रिवाइज करना है। दिस इज 1:1:1 एंड ये डेली बेसिस पे आपको करना है। नाउ सेल्फ स्टडी क्या होता है ना, इट इज लाइक शो टाइम। जो भी आपने बखेड़ा खड़ा किया है अपने माइंड के अंदर अभी तक पढ़ते आए हो, उसको आपको संवारना है ना, उसको आपको ठीक करना है सेल्फ स्टडी के टाइम पे। यही होता है सेल्फ स्टडी, कि जितना पजल है उसको आप अच्छे से संवारोगे, अच्छे से रखोगे, समेटोगे और पढ़ोगे। तो सेल्फ स्टडी शो टाइम, इसमें आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना आपको स्कैनर सॉल्व करना है और मॉड्यूल रीड करनी है। ये सब चीजें आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे करनी ही करनी है। कॉन्सेप्ट्स तो आपको याद है, आपको पता है कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, अब बस आपको उस कॉन्सेप्ट्स को राइटिंग में लाना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आपको लिखना है। सो सेल्फ स्टडी में आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाओगे, उससे स्टिक रहोगे, एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स कवर करोगे, उसके मॉड्यूल रीड करोगे, उसका राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और उसका स्कैनर भी सॉल्व करोगे। स्कैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं अभी के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे, जो सितंबर का चल रहा है, 15 अक्टूबर तक आपको क्या करना है। आई एम श्योर आपके अभी क्लासेस चल रहे होंगे, ऑब्वियसली आपको अभी क्लासेस पे ध्यान देना है। जितने भी घंटों के क्लासेस है एकदम दिल लगा के पढ़ो। जितना अच्छे से अभी पढ़ोगे उतना कम मेहनत आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे करना पड़ेगा, और जितना अभी लीनियंट रहोगे उतनी ज्यादा मेहनत आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे करनी है। ये बात ध्यान रखना। तो अभी अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हो तब थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान दो, क्या लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो सब समझो। अभी आपका काम है बस समझना, ठीक है। याद रखना हम सेल्फ स्टडी के टाइम पे याद रखेंगे, अभी बस समझो उसको, घर आके उसको रिवाइज करो ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को भूल ना जाओ। तो अभी क्या काम है आपका, आप अपने लेक्चर्स अटेंड करो रेगुलरली, घर आके उसको रिवाइज करो, और इट्स परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग योर स्कैनर्स नाउ। भले आपका वो कॉन्सेप्ट आपके क्लासेस में नहीं हुआ है तो भी चलेगा, बट स्कैनर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। स्कैनर को लेके भी बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कि दीदी हम नए पोर्शन वाले हैं, कौन सा स्कैनर सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया मॉडल के पीछे क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करो। CMA के पेपर आप देख सकते हो, वहां पे ऐसा 20% 80% वाला सीन है जिसमें अकाउंट्स है, टैक्स है, कंपनी लॉ है, उसका आप देख सकते हो किस तरीके से पूछा जाता है। और आपका पुराना स्कैनर तो होता ही है, सुचिता प्रकाशन, टैक्समैन, वो आप पढ़ो, क्योंकि 80% जो है वो तो सेम ही है ना, वो तो आप पढ़ लो। बाकी 20% ऑब्जेक्टिव आप CMA से देख सकते हो, मॉडल के पीछे के क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो। सो यस गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको
बहुत कुछ बताया है। एक छोटा सा समरी कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने पीछे से स्टार्ट किया था, लास्ट के 20 दिन में आपको ऐसा डिवाइड करना है वो 20 दिन की 2-2 दिन में आपको एक एक मॉड्यूल कवर करना है। लास्ट में आपके पास 4-5 दिन बचेंगे, उसमें आपको अच्छे से जो पहला पेपर है उसकी प्रिपरेशन करनी है। बाद में आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे लाइक 15 अक्टूबर से आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट होनी चाहिए अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, और 1 नवंबर से आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट होनी चाहिए अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हो। उसमें आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप दिन में 4-5 सब्जेक्ट मिनिमम कवर करोगे। आप क्या करोगे, उसमें मॉड्यूल सॉल्व करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, स्कैनर सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट देना ही देना है। चाहिए तो प्रीलिम्स आते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, उसको खरीदो और उसमें अपना बेस्ट दो। अब आपका टाइम है अभी प्रेजेंट का, आपको अभी क्या करना है, 15 अक्टूबर तक आपको आपके क्लासेस में अच्छे से ध्यान देना है, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है और स्कैनर सॉल्व करना है। ये आपको करना है और इसका आप रिवीजन सेल्फ स्टडी के टाइम पे करोगे। तो अभी आप पढ़ रहे हो वो एक बार हो गया, फिर आप सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे वो दूसरी बार हो गया, फिर आप वो 20 दिन में पढ़ोगे 3 बार हो गया। जब 3 बार आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगा, ऑब्वियसली आप परफॉर्म कर पाओगे। इस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी रूटीन और स्टडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, इसको अच्छे से फॉलो करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।